वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे कि ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स हैं। हम ऐसे 5 बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। और मेरा एक और चैनल है जहां मैं एक्सरसाइज वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एक्सरसाइजेस जो आप घर से कर सकते हैं। काफी वर्कआउट वीडियोस हैं, अगर आप चाहें आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो शुरू करते हैं बात करना कि ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि ग्रीन टी जो है वो एंटी एजिंग बेनिफिट्स लाती है, और ये इसलिए है क्योंकि ग्रीन टी में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है ये हमें एज कर सकता है। तो इस तरीके से ग्रीन टी हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स देती है, और खासकर स्किन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रीन टी में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। स्किन हेल्थ के लिए कोलाजन प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, और जैसे हम एज करते हैं ये कोलाजन कम होता जाता है। तो विटामिन सी कोलाजन प्रोडक्शन में, कोलाजन को बनाने में मदद करता है, और इसलिए ग्रीन टी स्किन की एजिंग के लिए, स्किन के लिए एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ग्रीन टी में फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज हैं, और 3 कारण है इसके लिए। पहला तो है कि ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है EGCG नामक, और ये जो कंपाउंड होता है ये फैट बर्निंग को प्रमोट करता है, फैट बर्निंग करता है हमारी बॉडी में। दूसरा कारण ये है कि ग्रीन टी में कैफीन होता है। कॉफी, ब्लैक टी में ज्यादा कैफीन होता है, पर ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, और कैफीन जो है वो फैटी एसिड मोबिलाइजेशन, फैट को बर्न करने में मदद करता है। तो दूसरा कारण है कि ग्रीन टी में कैफीन है। तीसरा कारण ये है कि ग्रीन टी में कैटेकिन्स होते हैं, और ये जो कैटेकिन्स होते हैं ये बेली फैट जो हमारे स्टमक के अराउंड होता है उसको बर्न करने में बहुत यूजफुल रहते हैं। और ये जो फैट स्टमक के अराउंड होता है सबसे हानिकारक मानते हैं इसको, क्योंकि फैट अलग अलग जगह डिपॉजिट हो सकता है, स्किन के नीचे, बेली फैट, या फिर लेग्स पे, कहीं भी। पर ये जो बेली फैट होता है सबसे हानिकारक होता है क्योंकि इससे काफी डिजीजेस लिंक्ड हैं, और ग्रीन टी इस फैट को बर्न करने में मदद करता है क्योंकि उसमें कैटेकिन्स होते हैं। तीसरा बेनिफिट ग्रीन टी का ये है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है, और इन्फ्लेमेशन बहुत ही हानिकारक होता है, और ये इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन काफी सारी डिजीजेस, काफी सारी बीमारियों से जुड़ चुका है। तो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है, और ग्रीन टी ये इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है। और ग्रीन टी में एक कंपाउंड है EGCG, वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। तो ये है तीसरा फायदा कि ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को फाइट करती है। और अब आ जाते हैं अगले बेनिफिट पर, फोर्थ बेनिफिट पर। तो ग्रीन टी में कैफीन होता है, और कैफीन जो है वो हमें अलर्ट फील कराता है, हमें एनर्जी देता है। तो अगर हम थोड़े सुस्त फील करते हैं या तो सोने का दिल करता है, कॉफी पीने से, चाय पीने से, ग्रीन टी पीने से हम थोड़े अवेक, थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। और ग्रीन टी का ये फायदा है कि ये हमें अलर्ट बना सकती है, पर स्ट्रेस के बिना। क्या होता है कि कॉफी और ब्लैक टी में काफी कैफीन होता है, तो कई लोगों को इससे स्ट्रेस महसूस हो सकता है, एंजाइटी महसूस हो सकती है। पर ग्रीन टी में कैफीन कम होता है, तो ये हमें अलर्ट कर देती है पर हमें स्ट्रेस नहीं देती है। और साथ ही साथ में ग्रीन टी में एक अमीनो एसिड है, एक कंपाउंड है, आप मान लो, जो
स्ट्रेस को कम करता है, जो एंजाइटी को कम करता है, जो काम रहने में, पीसफुल रहने में मदद करता है। और ये कंपाउंड है एल-थियोनीन। तो ग्रीन टी का ये फायदा है जो हमें दूसरे चाय या कॉफी से नहीं मिलता है, कि हमें अलर्ट कर सकती है, एनर्जी दे सकती है, पर साथ ही साथ में हमें काम रखती है, हमें पीसफुल रखती है, हमें स्ट्रेस नहीं करती। तो ये है फोर्थ बेनिफिट। अब आखिरी बेनिफिट पे आ जाते हैं। कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, और ये काफी यूजफुल बात है अगर आप हाई ब्लड शुगर से सफर करते हो। तो ग्रीन टी ब्लड शुगर को कम कर सकती है, और साथ ही साथ में हमें इंसुलिन सेंसिटिव बना सकती है, और ये उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, पीसीओडी में कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपको हाई ब्लड शुगर है, तो ग्रीन टी ब्लड शुगर को लोअर करने में मदद कर सकती है, और साथ ही साथ में हमें इंसुलिन सेंसिटिव बना सकती है, जो अच्छी बात है। और कई स्टडीज ने ये दिखाया है, सबने नहीं पर थोड़ी स्टडीज ने दिखाया है कि ये हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, यूजफुल लगी। अगर आपको यूजफुल लगी, आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू, बाय।